ओके, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल। सो अपना बार्क का क्वेश्चन सीरीज चल रहा था, ओके और आज उसमें क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास में ऑलरेडी CSIR नेट दिसंबर 2022 का जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो चुका है आपका। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। उसमें लगभग 54 से 55 आपके टोटल टेस्ट होंगे, सभी के वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, सभी लगभग नए क्वेश्चंस हैं जिससे आपके नए नए जो कंसेप्ट है वो डेवलप होंगे, ठीक है ना। और कोशिश यही रहेगी कि मैक्स टू मैक्स नेट वाले क्वेश्चन जो हैं उसी टेस्ट सीरीज में से आपको मिल जाए, ठीक है ना, मतलब कंसेप्ट बेस मिल जाए, तो आप वो परचेज कर सकते हैं। अभी दिवाली ऑफर लगा हुआ है तो आप परचेज कर लो, उसमें आप ऑफर भी आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई। देखो आपके पास क्वेश्चन क्या था, द एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम ऑफ टू कार्नोट इंजन A and B आर शोन इन द फिगर। ठीक है, ये आपको फिगर में दे रखा है। द एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज eta A and eta B रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वलिटीज इज करेक्ट। मतलब इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपके पास में करेक्ट होगा। ठीक, तो एक चीज ध्यान रखो इसके अंदर, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखो इस क्वेश्चन के अंदर, एक्चुअल में अगर आपके पास में देखो, अगर आपके पास में दिस इज P दिस इज V, तो हमेशा अपन ये वाला एरिया लेते हैं, नीचे वाला एरिया लेते हैं। ऐसे ही अगर मैं इसको TS डायग्राम में चेंज करता हूं, दिस इज T दिस इज S, तो अपन ये वाला एरिया, नीचे वाला एरिया लेते हैं। इसमें क्या है तुम्हारे पास में, इसमें आपके पास यहाँ S है, यहाँ पे T है, तो अपन ये वाला एरिया लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें यही देखना था, अगर आप नीचे वाला एरिया लेते हो तो eta A बराबर eta B आएगा, लेकिन अगर आप ये वाला एरिया लेते हो तो eta A बराबर 2 eta B आएगा, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, देखिए वो कैसे निकलेगा। तो यहाँ से तुम्हें पता है TS डायग्राम क्या बताता है, हीट को बताता है ना, हीट को बताता है। तो मैंने ड्यूरिंग क्लास के दौरान आपको काफ़ी बार बता रखा है, ठीक है। जैसे ईटा मुझे A निकालना है ना, ईटा A आपके पास क्या होगा, W अपॉन में Q1, यही होगा तुम्हारे पास में। और इसको लिख सकता हूं मैं Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1, ऐसा लिख सकता हूं। समझना है यहाँ पे Q1 एब्जॉर्ब हीट होता है, Q2 रिजेक्टेड हीट होता है, ठीक है। तो तुम्हारे पास देखो, जब मैं इसकी बात करूंगा, इधर वाला एरिया देखेंगे, समझना ये तुम्हारे पास मान लेता हूं दिस इज 1 2 3 4, ठीक है, ये आपके पास है। और ये 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ऐसे है तुम्हारे पास, ठीक है। अब समझना मेरे पास Q1 माइनस Q2, Q1 क्या होता है भाई, देखो मैं टोटल निकाल रहा हूँ। 2 1 होता है, जैसे A के लिए देख रहे हैं, इस पूरे का एरिया, दैट इज द Q1 एब्जॉर्ब हीट। इसमें से रिजेक्टेड हीट ये हटा देंगे तो आपके पास ये बचेगा तुम्हारे पास में, ठीक है, Q1 माइनस Q2 बचेगा। तो ये तुम्हारे पास Q1 माइनस Q2 है, ये जो आपको डार्क लाइन दे रखी है दैट इज Q1 माइनस Q2। तो इसका एरिया देखो, इसका एरिया क्या होगा तुम्हारे पास, देखो ये 1 ये 0 1 2, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब 1 से 4 तक, तो कितना हो गया तुम्हारे पास 3 अपॉन में Q1 टोटल एरिया आपके पास में क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारे पास कितना है, देखो तुम्हारे पास यस, यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारे पास 3 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 3/6, दैट मीन्स 1/2, दिस इज ईटा A। ठीक, ऐसे ही जब मैं ईटा B निकालूंगा, देखो मैं नीचे कर देता हूं यहाँ पे, ऐसे ही जब मैं ईटा B निकालूंगा तो ईटा B आपके पास क्या आएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, ईटा B इसके लिए, तो इसके लिए भी क्या होगा, W अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। ठीक, तो ये वाला एरिया लोगे तो Q1 माइनस Q2 क्या है, जो ये बना हुआ है डार्क लाइन जो है आपके पास में, तो यहां से लेकर यहां तक 1 है, और यहां से लेकर यहां तक 3 है, तो वही 3 इंटू 1 अपॉन में यहां से, अब इसमें Q1 एब्जॉर्ब हीट पूरा टोटल एरिया यहां से लेकर यहां तक, ठीक, तो यहां से लेकर यहां तक कितना है, ये 3 हो गया, और ये 1 2 3 4, तो तुम्हारे पास 3 इंटू 4, दैट मीन्स 1/4, दिस इज ईटा B। इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटू 1/2, ठीक, और 1/2 किसके बराबर है, देखो ये ईटा B हो गया, 1/2 किसके बराबर है, ईटा A इंटू 1/2, दैट मीन्स ईटा A इज इक्वल टू 2 ईटा B, ये लीजिएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। देख लो तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा।
बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए, उनके सॉल्यूशन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 7th क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, उसका सॉल्यूशन कीजिएगा। फिर ऐसे तुम्हारा ये क्वेश्चन सीरीज चलेगा। जल्दी से अपन जो है सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज द मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू।